गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है डायरेक्टिंग के ऊपर। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 6 तक 1 to 6 हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके विज़िट करें प्लेलिस्ट को, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ को, और वहाँ से आप देख सकते हैं उनको। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टिंग के मीनिंग की। तो डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। यानी कि डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना, उनको गाइड करना, उनको कम्युनिकेट करना और उनको इंस्पायर करना, जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव किए जा सके। और डायरेक्टिंग को एज ए मैनेजमेंट इन एक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बाकी अदर फंक्शन डायरेक्टिंग के, इसके मैनेजमेंट के, उनमें खाली स्ट्रक्चर बनाया जाता है, प्लानिंग की जाती है, लोगों को लगाया जाता है। एक्चुअल में काम जो शुरू होता है वो डायरेक्टिंग से शुरू होता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग की, कि डायरेक्टिंग के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो फीचर आता है वो आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, कि डायरेक्टिंग एक्शन को कैसे इनिशिएट करती है। सो द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड अप टू द फर्स्ट 3 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, की जैसे कि आपको पता है कि पहले 3 फंक्शन जो मैनेजमेंट के हैं उनमें तो खाली अपॉइंट वगैरह, पोस्ट क्रिएट करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो डायरेक्टिंग है वो एक्चुअल में बताती है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, जॉब को कैसे कंप्लीट करना है और क्या करना है। तो एक तरह से एक्शन का काम कौन करती है? डायरेक्टिंग करती है। दूसरा, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो कोई भी लेवल क्यों ना हो मैनेजमेंट का, टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, लोअर लेवल हो, तीनों लेवल पे ही डायरेक्टिंग काम करेगी। टॉप लेवल वाले क्या करेंगे? आपस में डिस्कशन करेंगे, फिर मिडिल लेवल वालों को बताएंगे, ऐसे ही मिडिल लेवल वाले लोअर वालों को बताएंगे, और लोअर लेवल वाले किसको बताएंगे? प्लेटफॉर्म एरिया वालों को। उसके बाद डायरेक्टिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार डायरेक्शन दे दी और बार बार आप उसको नहीं बताओगे, ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। और नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग टॉप फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और देखिए डायरेक्शन जब भी मिलती है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, टॉप टू बॉटम चलती है, बॉटम टू टॉप कभी नहीं चलेगी, ठीक है। जो सजेशंस होते हैं वो बॉटम टू टॉप चलते हैं। तो ये थे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, इट इनिशिएट एक्शन, ये हम कर चुके हैं। दूसरा, इट इंटीग्रेट द एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके एफर्ट्स को क्या करती है? इंटीग्रेट करती है, एक जगह लेके आती है, ठीक है। जैसे मान लो एक शोरूम है कपड़े का, तो उस शोरूम के ऊपर मान लो 5 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय का क्या काम है? बाहर से कस्टमर को पकड़ना और दुकान तक लेके जाना। दूसरे का काम है उनको कपड़े दिखाना। तीसरे का काम है कि उनको पैक करना। चौथे का काम है कि उनकी बिलिंग करना। फिफ्थ का काम है कि उनको ड्रॉप करके आना। तो ये पाँचों क्या कर रहे हैं? ये उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लगे हुए हैं। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को इंटीग्रेट किया जा सकता है। थर्ड आता है इट इज़ द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। देखिए, जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट नहीं होंगे, फुल डेडिकेशन से काम नहीं करेंगे, उनको ये नहीं लगेगा कि जो काम कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, राइट, खुद का ऑर्गेनाइजेशन उनका, तब तक वहाँ पे काम अच्छे तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इट फैसिलिटेटिंग द इम्प्लीमेंटिंग चेंजेज। देखिए, चेंज जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो टाइम टू टाइम किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो हम पढ़ चुके हैं, वो बिल्कुल डायनामिक है, चेंज होता रहता है। तो अगर चेंज हुए हैं कुछ, तो उनको डायरेक्टिंग के थ्रू ही एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिससे कि चेंजेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईजिली अडोप्ट कर लिए जाते हैं। लास्ट आता है इट क्रिएट्स द बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो आपस में क्लैश करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि बैलेंस नहीं बन पाता ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉयज़ कई बार खुद के बेनिफिट के लिए काम करने लग जाते हैं,
लेकिन जब अच्छा मोटिवेशन होगा उनको अच्छे से डायरेक्टिंग किया जाएगा, उनको इंस्ट्रक्टिंग किया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से एलिमेंट आते हैं डायरेक्टिंग के। तो इसमें 4 एलिमेंट आते हैं, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन। ये चारों एलिमेंट ही डायरेक्टिंग को कंप्लीट करते हैं। एक बार ब्रीफली इनको पढ़ लेते हैं। सुपरविजन का मतलब होता है कि जो वर्क प्रोग्रेस है उसको रूटीन में चेकआउट करना, मॉनिटर करना उसको कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आइडियाज, फीलिंग, जो इन्फॉर्मेशन है उनको ट्रांसफ़र करना, दूसरे को समझा देना। लीडरशिप का मतलब होता है कि उनको इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, जिससे कि आप अपना काम करवा सको। और मोटिवेशन का मतलब होता है कि हिडन टैलेंट को निकाल के उनसे काम करवाना। अब सबसे पहले पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के फीचर्स क्या हैं, और इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे बस। देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। तो इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट्स द पीपल टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिजायर ऑब्जेक्टिव। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस होती है मोटिवेशन जिससे लोगों को एक्साइट किया जाता है काम करने के लिए, जिससे कि उनके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं। अगर उनके पीछे ऑब्जेक्टिव नहीं होगा किसी काम को करने का, तो वो कभी भी उस काम को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला फीचर आता है मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। देखिए, मोटिवेशन 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है वो लंबे समय के लिए नहीं होता, घंटे 2 घंटे के लिए होता है। इंटरनल मतलब जब तक अगर आप अंदर से मोटिवेट हो गए किसी काम को करने के लिए, तो उस काम को आप बेटर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है, इंटरनल फीलिंग है। तो इंटरनल फीलिंग को क्रिएट किया जाता है जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छा काम करे। दूसरा, मोटिवेशन प्रोड्यूस द गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। जो मोटिवेशन है वो क्यों किया जाता है, जिससे कि वो गोल को पूरा कर ले, और मोटिवेशन के अंदर ही वो पावर है जिससे कि एम्प्लॉय उस गोल तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स आजमाई जाती है मोटिवेशन के लिए, जैसे प्रमोशन कर देंगे आपका, तो ये एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है उनके लिए। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव मोटिवेशन में क्या होगा कि अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को बोल दिया जाए कि तेरे को यहाँ से निकाला जा रहा है, ठीक है, या फिर उनको डरा दिया जाए, ठीक है, या फिर उनको सस्पेंड कर दिया जाए, इस तरह की चीज़ें अगर होगी तो वो नेगेटिव मोटिवेशन होगा। पॉजिटिव कैसे होगा, जैसे तेरे को बोनस दिया जा रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा मेहनती, तेरे को प्रमोशन दिया जा रहा है, इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर आएंगी। नेक्स्ट होता है मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखिए, कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि आप हर इंसान को एक ही तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि सभी को जो नीड्स है, ज़रूरतें, वो सबकी अलग होती है। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है वो क्या है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन। किसी आदमी की जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है। पहला, एबिलिटी टू डू ए सर्टेन वर्क, किसी काम को करने की एबिलिटी। दूसरा, इच्छा शक्ति, द विलिंगनेस टू डू ए सर्टेन वर्क, काम को करने की इच्छा शक्ति। देखिए, एबिलिटी है तो कैसे उसको डेवलप करेंगे, एजुकेशन से डेवलप कर देंगे और ट्रेनिंग से डेवलप कर देंगे, अगर एबिलिटी है काम करने की। तो अगर उसकी इच्छा शक्ति नहीं है उस काम को करने की, उसका मन ही नहीं कर रहा, तो कैसे करेंगे, तो उसको मोटिवेशन से करेंगे। मोटिवेशन कौन कौन से हो सकते हैं, मॉनेटरी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी हो सकते हैं। मॉनेटरी मतलब जिनको सीधे तौर पे पैसे में मापा जा सके, नॉन मॉनेटरी जिसको सीधे तौर पे पैसे में नहीं मापा जा सकता, उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी सोर्सेज। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, साथ में एलिमेंट कौन कौन से हैं, और उसके बाद हमने बात की मोटिवेशन का मतलब, मोटिवेशन के फीचर्स, और मोटिवेशन जो एक इंसान का होता है वो कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।